Assalamu alaikum student, this is your lecture number 3 countdown book division. In the previous lecture we have discussed 2 digit division. Last lecture में हमने 2 digit division तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे. Now we have 3 digit division. अब हमने 3 digit division करनी है, यानी कि 3 डिजिट्स की डिवीज़न करनी है. 2 डिजिट डिवीज़न में हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो डिवाइज़र से छोटी है तो हमने क्या किया था, यानी कि यहाँ पे देखें हमारे पास 3 है 10 से छोटा, तो हमने 32 कंबाइन पूरा एक साथ ले लिया था और हमने 10 का टेबल पढ़ा. 10 3 ज़ार 30, ठीक है. और 9 वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो ग्रेटर थी डिवाइज़र से, तो हमने इसको डिजिट बाय डिजिट सॉल्व किया, यानी कि पहले 3 2 ज़ार 6, देन 3 3 ज़ार 9, ठीक है. पहले डिजिट को सॉल्व किया और फिर दूसरे डिजिट को. इसी तरह से हमने 3 डिजिट डिवीज़न करनी है, तो ये भी हमने डिजिट बाय डिजिट यानी कि एक एक नंबर करके सॉल्व करनी है. 3 डिजिट डिवीज़न में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने का मेथड मैं आपको आज बताऊंगी कि अगर उस तरह के क्वेश्चंस हो तो आपने किस तरह से उनको सॉल्व करना है. तो इसके लिए देखिए हमारे पास पेज नंबर 95 से 96 तक के क्वेश्चंस इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं. एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, इनको आपने देखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि किस तरह से वो सॉल्व होंगे. सबसे पहले ये जो ए पार्ट है इसमें हमने देखें हमने कैसे स्टार्ट करना है, हमने डिजिट बाय डिजिट स्टार्ट करना है, यानी कि एक एक डिजिट करके. तो सबसे पहले आप देखें ये जो 8 है ये 2 से ग्रेटर है, यानी कि 2 के टेबल में ये आ सकता है. तो अब आप 2 का टेबल पढ़ें तो 2 4 ज़ार, तो इसको कट करने पे हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0. ये सोल्व हो गया. अब हमने क्या किया, ये जो नेक्स्ट डिजिट है इसको हमने यहाँ पे नीचे ले आए. अब इसको सोल्व करना है, तो 2 ज़ार 4, अब इसको कट करें 0, ये भी सोल्व हो गया. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डिजिट बाकी रह गया, अब इसको नीचे यहाँ पे ले आए. 2 1 ज़ार 2, कट करें 0, तो रिमाइंडर क्या आया 0 और आंसर क्या आ गया 421, यानी कि 2 4 ज़ार 8, फिर 4 को ले आए हम नीचे 2 2 ज़ार 4, फिर हम इस 2 को नीचे ले आए और 2 1 ज़ार 2, यानी कि एक एक नंबर करके हमने इसको सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट इसी तरह से इसका बी पार्ट देखें 904, ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन से, किस तरह से करना है इसको भी हमने 1 बाय 1 नहीं है, यानी सबसे पहले 9 को सॉल्व करें. 3 3 ज़ार 9, ठीक है. कट किया, आंसर आया 0. अब हमने क्या किया, सेकंड डिजिट को नीचे ले आए, लेकिन ये सेकंड डिजिट क्या है 0, यानी कि 3 से छोटा, 3 के टेबल में ये नहीं आता. तो जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आए कि आपने पहले एक नंबर को नीचे लाए, उसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हम दूसरे को भी साथ ही नीचे ले आए, यानी एक साथ 2 वैल्यूज़ नीचे आ गई हैं. 0 भी नीचे आया और 4 भी उसी वक्त नीचे आया. जब भी 2 वैल्यूज़ एक साथ नीचे आती हैं तो आपने ऊपर क्वोशंट में एक 0 ऐड कर देना, ठीक है. पहले हमारे पास क्या था, सिंपली 3, ठीक है. 3 3 ज़ार 9, उसके बाद हमने 0 को नीचे लेके आए, लेकिन 0 क्या है, 0 तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है. स्मॉलर वैल्यू है 3 से, 3 के टेबल में आती ही नहीं है, तो हमने क्या किया 4 को भी नीचे ले आए, तो 2 वैल्यूज़ एक साथ नीचे आ गई. तो जब भी 2 वैल्यूज़ एक साथ नीचे आए तो हमने ऊपर क्वोशंट में एक 0 ऐड कर देना, ठीक है. अब देखें, अब 4 क्या है, 3 से ग्रेटर है, तो ये 3 के टेबल में आ सकता है. 3 1 ज़ार 3, कट करें, 4 में से 3 कट करें 1, तो अब 1 क्या है 3 से स्मॉलर, तो 1 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे हम. तो हमारे पास 1 क्या आ गया, रिमाइंडर. क्वेश्चन 301 एंड रिमाइंडर है 1. नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास सी पार्ट है, इसमें भी देखें सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को सॉल्व करेंगे. 6 1 ज़ार 6, कट करें 0. सेकंड डिजिट को हम नीचे ले आए, अगेन टेबल पढ़ें. 6 1 ज़ार 6 0. अब ये लास्ट डिजिट को हम नीचे ले आए, ठीक है. अब ये लास्ट डिजिट क्या है 0, यानी ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है. और ये 6 से छोटा भी है. तो कभी भी अगर इस तरह से लास्ट पे आपके पास कोई वैल्यू नीचे आए जो डिवाइज़र से छोटी हो और सॉल्व नहीं हो सकती, देन हम ऊपर क्या लिखेंगे
ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास जो लास्ट में वैल्यू आती है वो 663, ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व करें। 6 1 ज़ार 6, 0, 6 1 ज़ार 6, कट करें 0, और ये आ गया 3 नीचे। अब ये 3 तो 6 के टेबल में नहीं आता, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे नीचे खाली रिमाइंडर रह गया। तो जब ये ऊपर से कोई वैल्यू इस तरह से नीचे आए जो सोल्व नहीं हो सकती, तो हम ऊपर क्या लगाएंगे, ज़ीरो। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे किया था कि हमारे पास ज़ीरो नीचे आया लेकिन वो सोल्व नहीं हो सकता, तो उसकी जगह हमने ऊपर ज़ीरो लगा दिया। इसी तरह यहाँ से 3 हमारे पास नीचे आया, वो भी सोल्व नहीं हो सकता, तो हमने उसकी जगह भी ऊपर क्या लगा दिया, ज़ीरो। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बच गए, रिमाइंडर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट किस तरह से करना है, उसी मेथड से फर्स्ट डिजिट देन सेकंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट। 8 1 ज़ार 8, कट करें 0, 4 नीचे आ गया। 4 8 के टेबल में आता है, नो, क्योंकि 4 तो 8 से लेस देन वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तो 4 तो अकेला हम सोल्व कर ही नहीं सकते, तो हमने 4 के साथ इस 8 को भी नीचे ले लिया। अब ये क्या हो गया, 48। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ एक साथ नीचे आई, तो ऊपर क्या लगेगा, ज़ीरो। ठीक है, जब भी दो वैल्यूज़ एक साथ नीचे आए तो आपको बताया कि ऊपर हमने ज़ीरो लगाना है। अब ये 48 8 के टेबल में आता है, 8 6 ज़ार 48, कट करें 0, रिमाइंडर, और आंसर क्या आ गया, 1 0 एंड 6। तो ये आपने अपने माइंड में अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट रखने हैं कि जब भी क्या होगा, दो वैल्यूज़ एक साथ नीचे आए तब आप ऊपर ज़ीरो लगाएंगे क्वेश्चन में। जब लास्ट पे कोई वैल्यू इस तरह से बच जाए कि वो क्या है, डिवाइज़र से छोटी है, तो हम ऊपर क्या लगाएंगे, ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपने अपने क्वेश्चन में इनको अच्छी तरह से माइंड में रखना है कि आप जो क्वेश्चन हैं उनको गलत ना करें। तो आपने 95 और 96 पे जो क्वेश्चन हैं वो अपनी नोटबुक के ऊपर इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करने हैं।